हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद करता हूँ सभी बढ़िया होंगे, मज़े कर रहे होंगे। आज बच्चों हम क्लास 9th मैथमेटिक्स के चैप्टर नंबर फर्स्ट नंबर सिस्टम के एक्सरसाइज 1.1 का इंट्रोडक्शन देखने वाले हैं बच्चों। इसमें हम देखेंगे कि हम नंबर सिस्टम क्या होता है, दूसरी बात कि हम नंबर सिस्टम को कैसे आसानी से समझ सकते हैं। उसके साथ ही साथ हम इस चैप्टर के एक्सरसाइज 1.1 के इंट्रोडक्शन को समझेंगे बच्चों कि इस एक्सरसाइज में हमको करना क्या है, या फर्स्ट एक्सरसाइज में हमको करना क्या है। इसको समझने के लिए मैंने आपके सामने बहुत ही प्यारी स्लाइड्स बना करके लेके आया हूँ, जिससे आपको बहुत आसानी से समझ में आ जाएगा कि एक्चुअल में करना क्या है। नंबर सिस्टम ज़्यादा बड़ी भारी बात नहीं है बच्चों। कई बच्चों को मैथ्स बहुत हार्ड लगती है, लेकिन बहुत इजी होता है अगर आप चीज़ों को एक मतलब सीक्वेंस में लेके चले तो आपको मैथ्स बहुत इजी लगेगी, बहुत इजी है बच्चों। तो चलिए आपका ज़्यादा समय नहीं लेंगे हम और करते हैं आज की वीडियो स्टार्ट। तो देखिएगा बच्चों, आप देख पा रहे होंगे कि आपके सामने एक प्यारा सा टॉपिक दिख रहा है जिसका नाम है द रियल नंबर सिस्टम। द रियल नंबर सिस्टम मतलब आपको नंबर सिस्टम को समझना है बच्चों। देखो एक यहाँ पर वेन डायग्राम दिया गया है जिससे आप आसानी से समझ सकते हैं कि नेचुरल नंबर क्या है, होल नंबर है, इंटेजर्स है, रेशनल नंबर है, फिर आप देखेंगे इरेशनल नंबर है और फिर रियल नंबर है। तो ध्यान से देखिएगा बच्चों, ये होता क्या है। देखिए आपको सबसे पहले जो स्मॉलेस्ट सर्कल में दिख रहा है ये नेचुरल नंबर दिख रहा है बच्चों। क्या दिख रहा है आपको? नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर की वैल्यू गिवन है बच्चों की 1 2 3 4 5 6 एंड सो ऑन। मतलब कि जो नेचुरल नंबर होता है बच्चों वो 1 से लेकर के इनफाइनाइट तक होता है, जैसे 1 2 3 4 एंड सो ऑन। दिस इज कॉल्ड एज नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर की अगर बात करें बच्चों तो इन नेचुरल नंबर को हम काउंटिंग नंबर्स भी बोलते हैं बच्चों। कौन से नंबर बोलते हैं इसको? काउंटिंग नंबर्स। काउंटिंग नंबर क्यों बोलते हैं बच्चों? देखिए अगर मान लो कि मेरे पास ये पेन है तो मैं इसको कितनी पेन है बोलूँगा? मेरे पास 1 पेन है, एक पेन है बच्चों। अब ये एक पेन है, इसका मतलब मैंने स्टार्ट कहाँ से किया? 1 से स्टार्ट किया। मैंने ये तो नहीं बोला कि मेरे पास 0 पेन है, 1 पेन है। फिर अगर सेकेंड पेन आ जाए तो मैंने बोलूँगा ये सेकेंड पेन है ना? ये क्या आपके पास सेकेंड पेन है, फिर थर्ड पेन है, फिर फोर्थ पेन है। मतलब 1 से स्टार्ट हो रहा है, 1 2 3 4। मतलब इसको हम क्या बोलते हैं बेटा? काउंटिंग नंबर भी बोलते हैं। आपको ये बात याद रखनी है। ध्यान से देखिए, आप जैसे ही आगे बढ़ेंगे तो आपके पास नेक्स्ट मिलेगा होल नंबर। होल नंबर क्या है बच्चों? होल नंबर 1 से स्टार्ट होता है, इनफाइनाइट तक चलता है। ध्यान से देखेंगे बच्चों, क्या ये 1 से जो नंबर है, क्या ये नेचुरल नंबर आपको दिख रहे हैं? नेचुरल नंबर दिख रहे हैं ना? अरे बस आपने 0 को इंक्लूड कर दिया है। तो ध्यान से देखो कि जो इसका सर्कल आप देख पा रहे होंगे, ये सर्कल आप देख पा रहे होंगे बच्चों, ये जो सर्कल दिख रहा होगा आप लोगों को, ये सर्कल को ध्यान से देखिए। एक मिनट हम इसको थोड़ा सा हटाएंगे। इस सर्कल को ध्यान से देखिए बच्चों, ये बड़ा वाला सर्कल दिख रहा था। इस सर्कल में होल नंबर के साथ साथ नेचुरल नंबर भी है। इसमें होल नंबर के साथ साथ नेचुरल नंबर भी है। इसका मतलब अगर इस नेचुरल नंबर में आप 0 को इंक्लूड कर देते हैं, 0 को इंक्लूड कर देते हैं बच्चों, तो ये आपका नेचुरल नंबर के साथ होल नंबर बन जाता है। ध्यान से देखिए बच्चों, अब आता है थर्ड, इंटेजर्स। अब अगर इंटेजर्स की बात करें बच्चों तो इंटेजर्स में इधर माइनस, देखो ये इनफाइनाइट से चलते आ रहा है, ये -3 -2 -1 0 1 2 3। तो अब ये 1 से अगर बात करें बच्चों तो ये 1 से बात करें, सॉरी 0 से बात करें तो 0 से आप देखेंगे राइट हैंड साइड में जो नंबर्स है, दिस इज अ होल नंबर, दिस इज अ होल नंबर। अब ये बच्चों हमारे पास होल नंबर है। कौन से नंबर है बच्चों? होल नंबर है। तो हम देख पा रहे हैं कि होल नंबर के साथ अगर आप नेगेटिव नंबर्स को आप ऐड कर देते हैं, नेगेटिव नंबर को ऐड कर देते हैं, सब ये इंटेजर्स हो जाएंगे। इसीलिए आप देखेंगे कि जो नेचुरल नंबर है वो भी इंटेजर्स हो गए, होल नंबर है वो भी इंटेजर्स है। देखो ना, ये नेचुरल नंबर, होल नंबर
सभी इंटीजर्स के फॉर्म में दिख रहे हैं, और ये नेगेटिव नंबर्स को भी ऐड कर दिया आपने, तो ये टोटल क्या बन गए इंटीजर्स। इसीलिए अब क्या बोलेंगे, जो इंटीजर्स है, इंटीजर्स के टाइप्स होते बेटा 3 टाइप्स होते हैं। एक होता है आपके पास पॉजिटिव इंटीजर्स, एक होता है आपके पास नेगेटिव इंटीजर्स, और एक होता है आपके पास बच्चों जीरो इंटीजर्स। देखो पॉजिटिव मतलब जीरो के राइट हैंड साइड वाले पॉजिटिव इंटीजर्स, जीरो के लेफ्ट हैंड साइड वाले नेगेटिव इंटीजर्स, और जीरो को हम क्या बोलते हैं बच्चों, जीरो इंटीजर बोलते हैं। याद रहेगा आपको, इस बात को हम और आगे अच्छे से समझेंगे, फील करेंगे। ठीक है बच्चों, देखिए इसके बाद आप देखेंगे रेशनल नंबर। रेशनल नंबर में क्या होता है बच्चों, रेशनल नंबर की अगर बात करूं तो रेशनल नंबर में आप डेसिमल नंबर लेते हैं, ठीक है, डेसिमल नंबर भी रहते हैं। आप अगर इनकी बात करें, मैं सिंपल सी बात बताता हूँ, रेशनल नंबर की अगर मैं बात करूँ तो इसे आप p/q के फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं, वेयर q इज डज नॉट इक्वल टू 0। मतलब अगर रेशनल नंबर की बात करें तो इसे आप p/q के फॉर्म में रिप्रेजेंट कर पाएंगे, जहाँ पर आप देखेंगे कि q की वैल्यू 0 नहीं होगी। ठीक है बच्चों, यानी कि अगर जिस भी नंबर को आप p/q के फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं तो आप इसको बोलेंगे रेशनल नंबर है। उसके बाद आप देखेंगे इर्रेशनल नंबर की बात करें, इर्रेशनल नंबर। अब इर्रेशनल नंबर की बात करें बच्चों, इर्रेशनल नंबर क्या है, इर्रेशनल नंबर को हम p/q के फॉर्म में रिप्रेजेंट नहीं कर सकते बच्चों। जैसे हम p/q के फॉर्म में रिप्रेजेंट नहीं कर सकते हैं, तो ये हमारे पास इर्रेशनल नंबर होता है। √2, √3, पाई, √11, इसे आप p/q के फॉर्म में रिप्रेजेंट नहीं कर सकते बच्चों, इसीलिए कि आपके पास इंटीजर्स हैं। अब देखो ये आपके पास एक क्लोज सर्कल मिल रहा है, इसमें देखो रेशनल भी आ गया, इरेशनल आ गया, उसके बाद आप देखोगे इंटीजर्स आ गया, होल नंबर आ गया, नेचुरल नंबर आ गया। इन सभी को क्या बोलते हैं बच्चों, हम रियल नंबर बोल देते हैं। इन सभी को हम क्या बोलते हैं बच्चों, रियल नंबर बोलते हैं। ये हमारे पास एक रियल नंबर मिल जाता है बच्चों, ये हमारे पास क्या हो जाता है, रियल नंबर हो जाता है। इसका मतलब हमको याद रखना है कि जो नेचुरल नंबर है, नेचुरल नंबर से मिलकर के होल नंबर बनती है, होल नंबर से मिलकर के इंटीजर्स बनता है, इंटीजर से मिलकर के रेशनल नंबर मिलता है, और इरेशनल तो सेपरेट अलग ही है, और इन दोनों से मिलकर के कौन बनता है बेटा, तो आप देखेंगे रियल नंबर बनता है। ठीक है बच्चों, इसको समझाने का और एक आसान तरीका है जिससे आप कभी भी नंबर सिस्टम को नहीं भूलेंगे बच्चों, उसको आप देखेंगे तो ध्यान से देखिएगा। ये आपके सामने एक हमने डायग्राम बना करके रखा है, इसको ध्यान से देखिए बच्चों। यहाँ पर आप देखेंगे फर्स्ट ऑफ ऑल आपको मिल रहा होगा कि नंबर सिस्टम आपके पास दिया गया, नंबर सिस्टम। सो नंबर सिस्टम को बच्चों आप 2 पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं। नंबर सिस्टम को कितने पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं बच्चों, आप 2 पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं। फर्स्ट पार्ट है आपका विदाउट डेसिमल नंबर, है ना बच्चों, कि आपके पास विदाउट डेसिमल नंबर, और सेकंड है विथ डेसिमल नंबर, विथ डेसिमल नंबर। बच्चों ध्यान से देखिएगा ये विदाउट डेसिमल नंबर होते क्या है। तो अगर मैं फर्स्ट बात करूं बच्चों नेचुरल नंबर की, तो हमने अभी बताया था आपको कि जो नेचुरल नंबर होते हैं वो क्या होते हैं, विथ आउट डेसिमल नंबर होते हैं। जैसे अभी हमने एग्जाम्पल के तौर पर आपको बताया था, अब ध्यान से देखेंगे तो आपके पास 1 था, 2 था, 3 था एंड सो ऑन, ये सब आपके पास क्या है, नेचुरल नंबर होते हैं बच्चों। लेकिन अगर होल नंबर की बात करें तो अगर आप इसमें 0 को इंक्लूड कर देते हैं बच्चों, 0, 1, 2, 3 एंड सो ऑन, लेकिन आप यहाँ पर 0 को इंक्लूड कर देते हैं बच्चों, तो आप लोगों के पास होल नंबर बन जाता है। क्लियर है बच्चों, कोई डाउट नहीं होना चाहिए। उसके बाद अगर देखेंगे थर्ड है इंटीजर्स, और इंटीजर्स के हमने आपको 3 टाइप बताए थे, पॉजिटिव, नेगेटिव एंड 0। इसके लिए मैंने कहा था आपको कि जैसे अगर ये इधर से स्टार्ट हो रहा है सो -3, -2, -1, 0, 1, 2 एंड 3 एंड सो ऑन। तो देखिए 0 के राइट हैंड साइड के जो नंबर होंगे बच्चों वो पॉजिटिव इंटीजर्स है, 0 के लेफ्ट हैंड साइड के जो नंबर है बच्चों वो नेगेटिव इंटीजर्स है, और ये ओनली 0 बच्चों ये 0 इंटीजर्स होता है। तो इस प्रकार से आप देखेंगे बच्चों कि विदाउट डेसिमल नंबर्स आप लोगों के पास 3 है बच्चों, यानी कि नेचुरल नंबर हो गया, उसके बाद होल नंबर है, उसके बाद आप देखेंगे तो इंटीजर्स है। क्या यहाँ तक क्लियर है? ये विदाउट डेसिमल नंबर में आते हैं बच्चों, क्लियर है?
अब आप देख पाएंगे कि आपके पास विथ डेसिमल नंबर है। क्या है बेटा? आपके पास विथ डेसिमल नंबर है। अब विथ डेसिमल नंबर की बात करें तो बेटा इसके भी आपके पास टू टाइप्स होते हैं। देयर आर टू टाइप्स। फर्स्ट होता है बेटा टर्मिनेटिंग नंबर्स। फर्स्ट क्या होता है बच्चों? टर्मिनेटिंग नंबर। और सेकेंड होता है बच्चों आपके पास नॉन टर्मिनेटिंग नंबर। अब टर्मिनेटिंग नंबर की बात करें बच्चों तो टर्मिनेटिंग नंबर के एग्जाम्पल होते हैं। टर्मिनेटिंग नंबर के आप एग्जाम्पल देखेंगे तो जैसे हमने कहा 2.5 ये टर्मिनेटिंग नंबर है। क्या बेटा? आपके पास टर्मिनेटिंग नंबर है। उसके बाद आप देखेंगे कि 7.3 ये भी आपके पास टर्मिनेटिंग नंबर है। तो टर्मिनेटिंग नंबर की हम बात कर रहे हैं बच्चों, तो टर्मिनेटिंग नंबर में ऐसे नंबर की बात करते हैं जिसमें अगर मैंने सपोज किसी नंबर से किसी नंबर को डिवाइड कर दिया तो आपके पास रिमाइंडर कितना आता है बच्चों? 0। अगर रिमाइंडर 0 आ जाए, रिमाइंडर 0 आ जाए तो आप देखेंगे कि जो आपके पास क्वोशिएंट होता है बच्चों वो क्या हो जाता है? टर्मिनेटिंग नंबर मिलता है। इसका मतलब है टर्मिनेट का मतलब हो जाता है रुक जाना। टर्मिनेट का मतलब क्या हो जाता है बच्चों? रुक जाना। तो आप देखेंगे कि आपके पास टर्मिनेटिंग नंबर मिलते हैं, इनको हम टर्मिनेटिंग नंबर बोलते हैं। अब आप देखिए नॉन टर्मिनेटिंग नंबर्स होते हैं। अब नॉन टर्मिनेटिंग की बात करें तो नॉन टर्मिनेटिंग नंबर टू टाइप्स के होते हैं बच्चों। नॉन टर्मिनेटिंग नंबर कितने टाइप के होते हैं? टू टाइप के। एक होता है आपके पास नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग नंबर और एक होता है नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग नंबर्स, या कहीं कहीं पर इसको रिकरिंग नंबर्स भी बोला जाता है। अब नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग दिस मीन्स 6.111 एंड सो ऑन। अब देखो यहाँ पर ये नॉन टर्मिनेटिंग है, देखो रुक रहा है क्या? नहीं, आगे 1 बढ़ते जा रहा है, पर ये 1 ही आ रहा है, रिपीट कर रहे हैं। जैसे बोलेगा कि 7.24 24 एंड सो ऑन। देखो इसको हम लिख सकते हैं 7.24 बार। देखो ये नॉन टर्मिनेटिंग है बट रिपीट कर रहा है नंबर, तो इस नंबर को नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग नंबर कहते हैं बच्चों। जबकि नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग क्या होता है? जैसे 6.24352 या 4279 एंड सो ऑन। मतलब ऐसे कोई नंबर है जिसमें क्या बात हो जाएगी बच्चों कि आपके पास वो नॉन टर्मिनेटिंग भी है और रिपीटिंग भी नहीं है, तो उस नंबर को नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग नंबर बोलते हैं। अब ध्यान से देखिए बच्चों, अब मैं आपको एक बात बताने जा रहा हूँ, इस बात को बड़े ध्यान से समझिएगा, बड़े ध्यान से गौर कीजिएगा कि अगर आप इन चीज़ों को देखो, ये मैं एक बॉक्स बना रहा हूँ, ये बॉक्स को ध्यान से देखिए। इस बॉक्स में जितने भी आपको नंबर्स दिख रहे हैं बच्चों, ये नंबर्स होते हैं आपके पास रेशनल नंबर। क्या होते हैं बेटा? ये रेशनल नंबर होते हैं बच्चों। क्या होते हैं बच्चों? ये रेशनल नंबर होते हैं। जबकि आप इस नंबर की बात करें, ओनली ये नंबर की बात करें, इस नंबर को हम बोलते हैं बच्चों इर्रेशनल नंबर। क्या बोलते हैं बच्चों? इसको इर्रेशनल नंबर बोलते हैं बच्चों, इसको इर्रेशनल नंबर बोलते हैं। याद रखिएगा, जो नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग होते हैं उसको हम इरेशनल बोलते हैं, बाकी जितने भी नंबर मिलते हैं उसको हम रेशनल नंबर बोलते हैं बच्चों। क्योंकि बहुत से बच्चे बड़े कंफ्यूज हो जाते हैं कि सर रेशनल नंबर क्या है, इरेशनल नंबर क्या है। तो उम्मीद करता हूँ यहाँ पर आपको समझ में आ गया होगा कि जो आपके पास जितने भी नंबर्स है वो सभी रेशनल नंबर होंगे, एक को छोड़ करके कि अगर वो नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग नंबर है तो वो आपके पास इरेशनल नंबर होंगे बच्चों। क्लियर है? क्लियर है बच्चों? बढ़ते हैं नेक्स्ट स्लाइड पर, ध्यान से देखिएगा। अब देखिए आपके पास यहाँ पर आ जाता है एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट। आप एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट को देखेंगे तो एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट क्या कहता है बच्चों? एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट क्या बात कह रहा है? ध्यान से देखिएगा। कहता है आर द फॉलोइंग स्टेटमेंट ट्रू और फॉल्स, गिव रीजंस फॉर योर आंसर। क्या बोलता है? आपको यहाँ पर स्टेटमेंट बताना है कि कौन से स्टेटमेंट ट्रू है और कौन से स्टेटमेंट फॉल्स है। उसके साथ साथ आपको रीज़न भी देना है बच्चों अपने आंसर का। क्या कहता है बच्चों? फर्स्ट क्वेश्चन कहता है एवरी होल नंबर इज़ अ नेचुरल नंबर। एवरी होल नंबर इज़ अ नेचुरल नंबर। ध्यान से देखिएगा बच्चों, अगर मैंने कहा नेचुरल नंबर की बात कर रहा हूँ तो नेचुरल नंबर 1 2 3 एंड सो ऑन। एंड होल नंबर की अगर बात करें बच्चों, ये 0 1 2 3 एंड सो ऑन।
कहता है एवरी होल नंबर इज अ नेचुरल नंबर। क्या एवरी होल नंबर, ये एवरी होल नंबर क्या नेचुरल नंबर में दिख रहे हैं? नहीं बच्चों, जीरो नहीं दिख रहा। सो दिस इज अ फॉल्स, दिस इज अ फॉल्स। ये आपके पास क्या है बेटा? फॉल्स स्टेटमेंट है, रॉन्ग स्टेटमेंट है। सेकंड देखते हैं क्या कहता है कि एवरी इंटेजर्स इज अ रेशनल नंबर, एवरी इंटेजर्स इज अ रेशनल नंबर। अभी हमने देखा था बच्चों, अभी हमने देखा था, प्रीवियस स्लाइड पर चलेंगे तो यहाँ पर ध्यान से देखिएगा, ये एवरी इंटेजर्स जो है बच्चों वो आपके पास रेशनल नंबर थे। जितने भी इंटेजर आपके पास इंटेजर्स थे ये सभी रेशनल नंबर थे। तो हम इस बात को कह सकते हैं बच्चों कि आपके पास क्या है, आपके पास ये ट्रू है बच्चों, राइट है, करेक्ट है। अब देखेंगे कि एवरी रेशनल नंबर इज एन इंटेजर्स। बेटा दिस इज रॉन्ग, ये तो उल्टी बात बोल दिया, फॉल हो गया आपके पास ये। भैया एवरी रेशनल नंबर आपके पास कभी भी इंटेजर्स नहीं बनेंगे। क्लियर है? तो आपके पास यहाँ पर जो सेकंड स्टेटमेंट था बच्चों, ओनली सेकंड स्टेटमेंट इज अ ट्रू, यानी सेकंड स्टेटमेंट ही आपके पास क्या था? राइट स्टेटमेंट था बच्चों, बाकी सभी क्या थे? रॉन्ग थे। क्लियर है बच्चों? बढ़ते हैं आगे नेक्स्ट स्लाइड की ओर। कहता है क्वेश्चन नंबर 2, एग्जाम्पल नंबर 2 की अगर बात करें बच्चों, कहता है फाइंड 5 रेशनल नंबर बिटवीन 1 एंड 2। आपको 5 रेशनल नंबर फाइंड करने हैं 1 एंड 2 के बिटवीन में। तो ध्यान से देखिएगा बच्चों कैसे आप फाइंड आउट कर सकते हैं। अगर इसके हम सॉल्यूशन की बात करें बच्चों, अगर हम इसके सॉल्यूशन की बात करें तो सॉल्यूशन क्या होगा? ध्यान से देखिए, हमें फाइंड करना है ना, हमें क्या फाइंड करना है? हमें फाइंड करना है कि 5 रेशनल नंबर बिटवीन 1 एंड 2। तो हम क्या काम करेंगे बच्चों, है ना? तो हम ये बात बोलेंगे कि हम ये ऐसे कह सकते हैं कि वी हैव फाइंड 5 रेशनल नंबर बिटवीन 1 एंड 2। हम 1 एंड 2 के बिटवीन में 5 रेशनल नंबर फाइंड करने वाले बच्चों। सो देन आपको क्या करना है बच्चों? जितने भी रेशनल नंबर फाइंड करने बोलेगा, जितने भी रेशनल नंबर फाइंड करने बोलेगा, तो आप क्या करेंगे? आप उसमें 1 को ऐड कर दीजिए। 1 को क्या कर दीजिए? ऐड कर दीजिए। तो कितना फाइंड हो गया बेटा आपके पास? 6। अब जो नंबर आपके पास गिवन है, अब जो आपके पास नंबर गिवन है, इस नंबर का हम क्या करेंगे बेटा? मल्टीप्लिकेशन करेंगे। क्या करेंगे? मल्टीप्लिकेशन करेंगे। तो हम क्या करेंगे? वी विल मल्टीप्लाई बाय 6 ऑन, या 6 बाय 6 ऑन 1 एंड 2, यानी 1 एंड 2 में आप 6 बाई 6 का क्या करेंगे बच्चों? मल्टीप्लाई करेंगे। क्या हो जाएगा आप लोगों के पास? ये हो जाएगा 1 इंटू 6 बाई 6 एंड इज इक्वल टू, ये हो जाएगा 6 अपॉन 6, और सेकंड हो जाएगा बच्चों 2 इंटू 6 अपॉन 6, सो दिस इक्वल टू, ये हो जाएगा 12 अपॉन 6। तो ध्यान से देखेंगे बच्चों, अब अगर इनके बिटवीन में बात करें, सो 5 रेशनल नंबर बिटवीन 1 एंड 2, 1 एंड 2 क्या हो जाएगा बच्चों? या 1 एंड 2 को हमने क्या बात बोला? अभी ध्यान से देखिएगा, 1 एंड 2 को हमने क्या बोला? 6 अपॉन 6 एंड 12 अपॉन 6। ये हो जाएगा बच्चों, क्या हो जाएगा? ये होगा 6 अपॉन 6 कॉमा, इसमें आप 1 ऐड कर दीजिए तो 7 अपॉन 6, फिर 8 अपॉन 6, 9 अपॉन 6, 10 अपॉन 6, 11 अपॉन 6 एंड 12 अपॉन 6। तो आप देख पाएंगे बच्चों कि इस
6/6 एंड 12/6 के बिटवीन में आपको 5 रेशनल नंबर फाइंड हो गया बच्चों। क्लियर है? क्लियर है? तो अगर आपको इस सीरीज़ को आगे बढ़ाना है बच्चों तो प्लीज़ कमेंट कीजिएगा कि सर इस सीरीज़ को आगे लेके चलिए। आप हमें एवरी चैप्टर्स के इंट्रोडक्शन साथ ही साथ उसके एक्सरसाइज के सॉल्यूशन बताइए, तो आपको पूरी की पूरी सीरीज़ लेकर के आएंगे, पूरे 9th की मैथ्स का सॉल्यूशन लेकर के आएंगे। तो मिलते हैं बच्चों आपसे नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट वीडियो के साथ। तो तब तक के लिए धन्यवाद।